So hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Vansh, your medical भैया। So guys, जैसा कि अब आप लोग मेडिकल कॉलेज में आने वाले हो तो एज अ सीनियर मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा टू सरवाइव योर मेडिकल कॉलेज इन फर्स्ट ईयर। एंड इन टिप्स को थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप फर्स्ट ईयर में आने वाले हो एक मेडिकल कॉलेज में। जिसमें से पहली बात तो मैं करता हूँ अकेडमिक्स के बारे में। देखो गाइज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि नीट टॉपर होंगे एंड एक कॉम्पिटिटिव लाइफ से बाहर आके एक मेडिकल कॉलेज में एंटर होने वाले हो। देखो बेसिकली बात ये होती है, एक मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक्स बिल्कुल ही अलग होता है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। जस्ट लाइक अभी आप एक कॉम्पिटिटिव फेज से निकल के आओगे, आपकी आदत है कि आप एमसीक्यू सॉल्व करो, टिक मार्क वाले क्वेश्चन करो, बट मेडिकल कॉलेज में ये सब चेंज हो जाता है। बेसिकली मेडिकल कॉलेज की जो एकेडमिक्स होती है वो थोड़ी मुश्किल रहती है, बिकॉज हमें आदत होती है कि हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करें। लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाते ही सब कुछ थ्योरी पे हो जाता है एंड प्रैक्टिकल्स भी मैटर करते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेडिकल कॉलेज में अगर आपको पास होना है तो आपको कम से कम 50% लाने पड़ते हैं हर एक सब्जेक्ट में। लाइक स्कूल एंड ऑल इन सब में तो हमारे पासिंग मार्क्स लाइक 35-30% ऐसा रहता है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये चेंज होके सीधा 50% हो जाता है। और सच मानो, मेडिकल कॉलेज में 50% लाना ये कोई इजी बात नहीं है। इवन जो टॉपर टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी लाइक 60-65 ऐसे मार्क्स ला पाते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलो कि मेडिकल कॉलेज में आ रहे हो तो 50% लाना ही पड़ेगा पास होने के लिए। ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए मैं बता रहा हूँ। और ये 50% भी ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, लाइक आपको बड़े बड़े क्वेश्चन याद करना, लिखना एंड पेपर में उस चीज को एक्सप्रेस करना, इसका भी एक तरीका होता है मेडिकल कॉलेज में, जो कि आप सीखोगे जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहना इन सब के लिए। एंड अकेडमिक्स बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली है। एंड फर्स्ट ईयर में आते ही स्टूडेंट भी लाइक थोड़ा सा चिल करे, घूमे फिरे। देखो मैंने भी किया था, लेकिन एंड तक आते आते वही चीज एक बर्डन बन जाती है, बिकॉज इतना ज्यादा सिलेबस होता है, कवर करने में बहुत टाइम लगता है। तो आई सजेस्ट एज अ सीनियर कि आप फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा ध्यान दो। मेरे को भी सीनियर्स बोलते थे, बट वही बात है कि फर्स्ट ईयर में आए तो चिल करेंगे एंड ऑल्सो लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। सेकंड, प्रैक्टिकल। देखो मेडिकल कॉलेज में आए, थ्योरी जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रैक्टिकल्स, क्योंकि इन द एंड तुम्हें वर्क तो एक पेशेंट के साथ ही करना होगा। लाइक तुम्हें पेशेंट को ट्रीट करना, उसको देखना, समझना। तो ये सब आपको तब समझ आएगा जब आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होगी, आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छी होगी। इवन अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी की नॉलेज है, तो भी आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। मेडिकल फील्ड में आए हो, आपको पेशेंट को समझना, उसके प्रॉब्लम्स को जानना, उसको ट्रीट करना, उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी, ये सब समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी बहुत ध्यान देना है। फ्री टाइम में आप लैब वगैरह विजिट करो अपने कॉलेज में, जानो समझो कि क्या चीज़ कैसे होती है, आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इवन जो रूल्स होते हैं प्रैक्टिकल लैब के, उन्हें भी फॉलो करना। लाइक आप शुरू से ही प्रैक्टिकल नॉलेज में अच्छे रहोगे तो एंड में जाके आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप एक पेशेंट को अच्छे से समझ पाओगे, तो इस बेसिस पे इन फ्यूचर अगर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक भी लगाते हो तो अच्छा पे मिलेगा तुमको, ठीक है। लाइक अगर पेशेंट देखेगा कि हाँ आपको आता है एंड आपकी स्किल्स अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स वो पेशेंट आपके पास ही आएगा। तो इन फ्यूचर के लिए मैं बोलूँ तो प्रैक्टिकल स्किल्स फिर भी इम्पोर्टेंट ही है। अब मैं बात करता हूँ हॉबीज की। देखो बहुत सारे स्टूडेंट अपने सिटी को छोड़ के किसी और सिटी में शिफ्ट होंगे कॉलेज के लिए। लाइक उन्हें किसी और सिटी में मेडिकल कॉलेज मिला तो उन्हें वहाँ जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे जाके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है लोनलीनेस। लाइक स्टूडेंट को अकेले रहना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है। एंड अगर वो अपने आप को बिजी नहीं रखेंगे तो उन्हें बार बार याद आएगी। उससे ना आप पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, ना अपनी अदर एक्टिविटीज पे फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो उसका एक इजी सॉल्यूशन है, वो है आपकी हॉबीज। जस्ट लाइक मेरी हॉबी है कि मैं स्केचिंग करूँ एंड ऑल, तो मैं अपने फ्री टाइम में स्केचेस बनाता हूँ एंड ऑल, ये सब करता हूँ। लाइक आपकी हॉबीज भी अलग अलग होंगी, किसी का डांसिंग, सिंगिंग एंड ऑल। तो आप अपनी हॉबीज पे भी वर्क करो एंड कॉलेज के स्पोर्ट्स फंक्शन या फिर कोई इवेंट होता है कॉलेज में, उसमें पार्ट लो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाओ। क्योंकि एक मेडिकल लाइफ में अगर आप आए हो तो उसके साथ ये सब भी इम्पोर्टेंट है। आपको अपनी जो लाइफ है उसको किल नहीं करना है, सबको मैनेज करके चलना है। बिकॉज आप मैनेज करोगे तभी कल को जाके आप कुछ कर पाओगे। एंड जैसे आपकी थ्योरी एंड ऑल सब कुछ मैटर करता है, वैसे ही आपकी अदर एक्टिविटीज भी मैटर करती है।
एंड जस्ट लाइक मेरे पे टाइम रहता है तो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, कंटेंट शूट करता हूँ। तो ये भी एक तरीके से मेरी हॉबी ही है। तो वैसे ही आप अपने आप को जानो, समझो कि आपको कैसी हॉबीज पसंद है, ताकि आप जब आप अपने सिटी से बाहर आओ किसी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, अपने आप को अकेला फील ना करो, एंड अपनी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको मैनेज कर पाओ। ठीक है, तो हॉबीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये थी हमारी टिप नंबर 3। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टिप नंबर 4 की, और वो है रैगिंग। देखो, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ये वर्ड सुन के पहले ही डर जाते हो कि रैगिंग होगी एंड ऑल, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बना रखा है सबने कि इसमें जाओगे तो रैगिंग होगी, सीनियर्स आएंगे तुमसे उल्टे पुल्टे काम कराएंगे, वो जो बोलेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। देखो, ये सब होता है, लेकिन किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, ये कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाता है। ठीक है, एक लिमिट में किया जाए तो इट्स ओके, बट ओवर कर देना ये सही बात नहीं है। जस्ट लाइक आप एक मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे सीनियर से आप बात करोगे, इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए रैगिंग, ये तो बस एक नाम दिया गया है कि आपके साथ रैगिंग कर रहे हैं। जस्ट लाइक एक इंटरेक्शन होता है, उसमें स्टूडेंट समझता है कि हमारे सीनियर्स कैसे हैं, सीनियर भी समझते हैं कि स्टूडेंट कैसा है एंड ऑल, एंड इससे एक बॉन्ड बनता है स्टूडेंट एंड सीनियर के बीच में। बट अगर ये एक ओवर हो जाए, जस्ट लाइक लिमिट क्रॉस हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। एंड इवन अब के टाइम पे मैं बोलूँ तो रैगिंग तो बहुत ही कम हो गई है, मे भी कुछ कॉलेजेस में होती होगी, बट अगर मैं अपने पीडीनिपिड कॉलेज में बताऊँ तो वहाँ पे रैगिंग ज्यादा कुछ है नहीं। जस्ट लाइक नॉर्मल इंट्रो वगैरह लेते हैं, सीनियर हमसे लिया था, लाइक मेरे से भी लिया था कि पुशअप्स मारते हुए इंट्रो दे। चलो कुछ तो अलग हुआ, इसको प्रपोज करवा दो भाई। अच्छा, फूल उठा रहे, फूल उठा रहे, फूल उठा रहे, फूल तो उठाओ। आप सबको मेरा नमस्कार। तेज 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 सुनाई दे रहा। क्या बोल रहे? नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम वंश है। अच्छा, मैं इस कॉलेज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्था का छात्र हूँ। शुद्ध हिंदी में अपने कॉलेज का नाम बोलो, इंट्रो दो एंड ऑल, तो ये सब चलता है। लेकिन अगर ओवर हो जाए, जस्ट लाइक कुछ मेडिकल कॉलेजेस में केसेस आते रहते हैं न्यूज में, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हो। एंड इन द एंड, अगर आपके साथ रैगिंग हो भी रही है ना, तो कल को जाके जिस सीनियर ने आपके साथ रैगिंग करी है, आपके एग्जाम टाइम में वही आपकी बहुत हेल्प करेगा। लाइक आपको नोट्स प्रोवाइड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्या करना है, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड ऑल, सबकी इन्फॉर्मेशन सीनियर देता है। लेकिन मेन बात यही होती है कि आप सीनियर के साथ कितना बना के रह सकते हो, क्योंकि कल को जाके वो आपका सीनियर है। अगर आप कहीं जॉब भी करते हो, अगर वो सीनियर आपसे आपके साथ में ही कहीं पे जॉब कर रहा है, जस्ट लाइक एक ऊंची पोस्ट पे, तो आपके लिए एक बेनिफिशियल बात है कि हाँ, आप किसको जानते हो जो आपसे आगे है, लेकिन आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। ठीक है, तो बॉन्डिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप अपने कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में रोज का आना जाना होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक साल पढ़ा हम निकल गए, एक लंबा बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड को स्टार्टिंग में ही स्ट्रांग रखो, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर ओवर हो जाए तो आप अपना मुंह बंद रखो। ठीक है, आपको आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जब ये लिमिट क्रॉस कर जाए तो ठीक है। बाकी अगर नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है तो इट्स ओके। बाकी इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप सीनियर के साथ कैसा इंटरेक्ट करते हो एंड उसके साथ कैसा बॉन्ड बनाते हो। क्योंकि कल को जाके अगर आप सीनियर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपके आने वाले जूनियर भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ही सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि आपके जूनियर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड फिफ्थ टिप इज द माइंड। देखो, सारा जो गेम है वो आपके माइंड का है, क्योंकि अगर आप किसी सिटी से शिफ्ट हो रहे हो, जस्ट लाइक आप पीजी या हॉस्टल में जा रहे हो अपना घर छोड़ के किसी कॉलेज के लिए, तो मेन बात यही होता है कि माइंड, क्योंकि देखो आप सबसे कट आउट हो जाते हो, आप किसी को नहीं जानते हो, किसी को नहीं समझते हो, तो आपको एक अकेलापन लगने लगता है, और उस अकेलेपन में स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैं बस यही कहूँगा कि जब आप कॉलेज लाइफ में घुसो, आप नए नए लोगों को एक्सप्लोर करो, उन्हें समझो, बात करो, दोस्त बनाओ, और उसमें से आप ये समझने का ट्राई करो कि आपके टाइप का कौन है। ठीक है, आपके टाइप का इन द सेंस जिससे आपकी वाइब मैच हो, आप उससे फ्रेंडशिप अच्छी रख पाओ, एंड आप माइंड से सेटिस्फाइड रहो कि हाँ, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको अपनी सारी बातें शेयर कर सकता हूँ एंड ऑल। क्योंकि देखो भाई, मेडिकल कॉलेज में आना
एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैं बाकी कोर्सेज से कंपेयर करूँ तो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को स्ट्रेस हो जाता है, डिमोटिवेशन फील होता है। तो इन सब से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने दोस्त अच्छे रखो, अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओ, यही मैटर करता है। और अपने आप को जितना हो सके बिजी रखो। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ते रहो एंड और, बाहर जाओ, देखो, घूमो, लोगों से बात करो, अपनी हॉबीज को समझो, ये सब भी मैटर करता है। ठीक है गाइज, आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा मैंने क्या बोला। एंड लास्ट थिंग इज इंजॉयमेंट। ठीक है, आपको अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजॉय ही करते रह जाओ। मेडिकल कॉलेज में आए हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। आपने अभी तक जितना पढ़ा, जितना पढ़ के आप यहाँ पे आए, इससे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा। तो अपने माइंड को एकदम प्रिपेयर रखो एंड अच्छे से पढ़ो और इन्जॉय भी करो लाइफ को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा आपके पूरे कॉलेज लाइफ में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।